सब जो सिक्योरिटी के मामला भी देखें तो पार्लियामेंट हम करते तो हैं, लेकिन ये बंदे पकड़ने और छोड़ने के अंदर पार्लियामेंट का जितना रोल था वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो ये नाकामी है इस पार्लियामेंट की। फिर हम देखिए जी, पार्लियामेंट नदीम कहते मलिक रहे, लेकिन साहब, कहीं बंदे छोड़ने थे, हमारा रोल कोई नहीं। नदीम मलिक साहब, देखें इस मुल्क में जितनी अफ़गान वार हुई है, अफ़गान वार के बाद देखें हमने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया रशिया के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद हमने खुद ही तालिबान बनाए। फिर गुड तालिबान बैड तालिबान की डेफिनेशन भी आई। बैड तालिबान से लड़ते रहे, गुड तालिबान को सपोर्ट करते रहे। देखिए हमने एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट जो भी हमने बड़ी दो नंबरियाँ की हैं, और मैं समझता हूँ इन शहीदों के हम जिम्मेदार हैं। खा कोई भी तबका, तमाम मकात, मैं सबको कहता हूँ सब जिम्मेदार है। ये नहीं है कि इसमें रूलिंग एलिट सारी जिम्मेदार, सारी जिम्मेदार। और अब भी मैं समझता हूँ ये दरना दरना पॉलिटिक्स, ये इसको पीछे करें। हमारा एक एजेंडा होना चाहिए इस वक्त, दहशतगर्दी हमारा सबसे बड़ा। यकीन करें, मैं पंजाब में अपने इलाकों में मंडी बाउद्दीन सरगोदा में रात को नहीं मूव कर सकता। शूटर इस तरह फिर रहे हैं, इस तरह ला कानूनीयत है। KPK में रात को आप जाएं, डेरा इसमाइल खान चीफ मिनिस्टर भी वहाँ का है, गवर्नर भी वहाँ का है, मौलाना फजल रहमान, उनसे पूछें शाम को फिर सकते हैं आप? नहीं, वो तो पूरा बलोचिस्तान में क्या है? बलोचिस्तान में भी रोज़ रोज़ शहादतें हो रही हैं। तो हमारा आज हम कर क्या रहे हैं? पकड़ दकड़ी शुरू हो रही है, दरना दरना, सियासी जमातें भी दरना। क्या 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 कौम के साथ हम क्या खिलवाड़ क्या खेल रहे हैं? इदारों के साथ हम क्या खिलवाड़ खेल रहे हैं? ये तो अपने मुल्क के साथ ये मुनाफकत है। इस मुनाफकत में हम सब जिम्मेदार हैं। ये कोई बरी नहीं हो सकता इससे। और मैं समझता हूँ इन शहादतों की, इन चीज़ों के हम जिम्मेदार हैं कि हम सीरियस ही नहीं ले रहे लोगों को, चीज़ों को। और यही एजेंडा तो ये होना चाहिए इस वक्त। लेकिन एजेंडा कुछ और है। एजेंडा मैं समझता हूँ पसे पस डालें, हम क़यादतें बैठ के पॉलिटिकल अपेक्स कमेटी बनाएं, पार्लियामान बनाएं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाएं। ये एक एजेंडा आपका होना चाहिए। और आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारी अफगान पॉलिसी हमारी गलत थी, तो आज कौम से माफ़ी मांगें। अगर ठीक थी तो उसको ओन करें। और आप एक तरफ दहशतगर्दों को कहते हैं वापस बुलाते भी हैं पिछले दौर में, फिर आप कहते हैं उनसे मजाकरात भी नहीं करें। वो तमाम फाटा मर्जर हुआ, उनको आप पैसे भी आज नहीं दे रहे प्रॉपर। आप लोगों की महरूमियां भी नहीं खत्म कर रहे। यकीन करें, हम लोगों को, हमारा सही पॉलिसी नहीं है। और ये बिल्कुल दो नंबरी है। हमारी प्रायोरिटीज कोई और है, गवर्नमेंट्स की, हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज कुछ और है। और ये मैं ईमानदारी के साथ कहूँगा, जो ही कोई जवान शहीद होता है तो शायद मुझे लगता है कि शहीद के खून का ना लहू जो है वो हमारे हाथों पे है। ये और हम जिम्मेदार हैं कि हमारी पॉलिसी गलत है। हमारी पॉलिसियों की वजह से लोग शहीद हो रहे हैं। वो तो आपने मजाकरात करने तो पॉलिटिकल क़यादत को बिठाएं एक मेज तले, सारे बैठे हैं, आप कहें करें मजाकरात, BLA से करने हैं, TTP से। कौम को मुनाफकत तो छोड़ देना। एक तरफ गुड तालिबान बैड तालिबान, क्या हम दो नंबरी है? हमारी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है रियासत की। मैं बिल्कुल ओपन कहूंगा कोई पॉलिसी नहीं है। ये आप सही कह रहे हैं। एक तरफ मुझे बहुत तकलीफ है, ये रोजाना शहीदों की जो खबरें पढ़ता हूं, मुझे बहुत तकलीफ है। मैं कहता हूं कि हम सच्ची बात है, रोजाना तराने भी सुनते हैं, सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं समझता हूं कि हम मुनाफकत से काम ले रहे हैं। हम कोई किसी को नहीं कहता कि कौन तालिबान है, इस मिलिटेंसी को सपोर्ट कौन करता है, या हमने मजाकरात के जरिए खत्म करनी है या जंग के जरिए खत्म करनी है। किसी की क्लैरिटी ही नहीं है। और कौन सा फोरम है? मुझे आप टॉक शो देख लें सारे, आज मीडिया उठा के देखने के बाद है क्या वहां पे? प्रायोरिटी क्या है यार लोगों का? तो एक बिल्ली मार जाए ना, एक बिल्ली कौमों की मार जाए तो उसके ऊपर वो पूरी बैठ जाते हैं साल। जो हमारे तो रोज लोग कितने मार रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत। और हम अपने बस अपने मगन में, अपने ताकत में एंजॉय करने का, हर कोई अपने उठर बजा रहा है अपनी गाड़ी। अभी आपने वो जो ब्रेक में जाने से पहले एक जुमला बोला था ना, वो है तो वो आपने हल्की अंदाज में कहा है, लेकिन वो बात सही है कि वो कुरानंदाजी से तय कर ले ताकि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन चीफ जस्टिस बनेगा, आर ऑल द बांट दें, कुरानंदाजियां करें, बाकी कौम के पैसे कौम को कहें कि इन लोगों ने रूल करना है। ये क्लास है, एक क्लास सेलेक्ट कर लें कि इस क्लास ने इस मुल्क पे रूल करना है। इस क्लास के बच्चों ने पैसे कमाने हैं, इस क्लास ने पैसे कमाने हैं, और फिर दुनिया में जायदादें बनानी है, दुनिया में एंजॉय करना है। तो वो क्लास की पर्चियां निकालते जाएं।